हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। जैसा कि आपको हम इससे पिछले क्लास में 5.1 का समांतर श्रेणी क्या होता है वो हम बता चुके हैं डिफिनेशन के साथ, और साथ में इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है उस वीडियो में कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये क्लास 10th का मैट्रिक का BTBC बुक है जिसका हम प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहे हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर है और आपको जीरो लेवल से मैथ सीखना है तो प्लीज़ बेसिक टू कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में मैथ सीखें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बनाना कैसे है। यहाँ एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। जैसा कि आप लोग बोल रहे होंगे कि 5.1 डायरेक्ट पढ़ा रही है, ये एक बच्चे का कमेंट पे ये क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं तो रियल नंबर से हम स्टार्ट किए हुए हैं और रियल नंबर कल पूरा करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है। जैसा कि यहाँ पे आप समझिएगा, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है। 1 किलोमीटर वो तय करता है तो ₹15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ₹8 है। वो 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर और जाएगा तो उसमें उसका ₹8 ऐड हो जाएगा। फिर वो 1 किलोमीटर और जाएगा तो फिर उसमें 8-8 करके ऐड होते जाएगा। तो चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, एकदम क्लियर भाषा में, जैसे कि बच्चा को क या AB बनाना सिखाते हैं उस तरह से सिखाएंगे। जैसे 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर जा रहा है तो कितना चले रुपया है भाड़ा? ₹15। ठीक है। अब कहता है कि 2 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर वो जाता है तो 15 प्लस 8, ठीक है, 15 8 23। अब 3 किलोमीटर जाता है, 23 प्लस 8 31। और फिर अगर 4 किलोमीटर जाता है तो 31 प्लस 8 39। देखिए यहाँ पे उसका 1-1 किलोमीटर वो बढ़ रहा है तो उसमें लगातार 8 ऐड होते जा रहा है। ये प्रोसेस आगे कितना करेंगे तो उतना ही आएगा, 8-8 जोड़ेंगे। तो कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ₹8 है। तो देखिए 1 किलोमीटर गया तो उसका ₹15 दाम था, 2 किलोमीटर जाता है तो ₹8 उसका बढ़ के 23 हो जाता है, 3 किलोमीटर चलता है तो ₹23 था, फिर उसमें 8 ऐड हो जाता है तो 31 हो जाता है। फिर वो 4 किलोमीटर जाता है तो 31 में 8 ऐड करके 39 हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक संख्या बन गया। 15 23 31 39। तो ये एक संख्या बन गया। अब चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। चेक करने के लिए सार्व अंतर निकालेंगे। जैसे कि सार्व अंतर निकालना पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपको सार्व अंतर निकालने नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो चेक करें। तो चलिए अब इसका चेक करते हैं कि ये AP में है कि नहीं। चेक करने के लिए सार्व अंतर निकालते, जैसे यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 23 है, माइनस A1 कितना है? 15 है। 23 में से 15 जाएगा 8। पहला पद को दूसरा पद से माइनस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पद को पहला पद से करेंगे। जैसे ये संख्या है, दूसरा से पहला, फिर इसका हो गया, फिर अब इसके में आएंगे तो दूसरा से पहला, ये इसके लिए पहला हो जाएगा। तो चलिए करके आगे देखते हैं। 8 आया, अब इस दूसरा से इसमें करते हैं।
तो कितना आया 8 आया। अब इससे इसमें करते हैं 39 31, तो यहाँ भी 8 आया। तो जब ये सेम आ जाएगा, तीनों पद का सेम आ जाएगा, तो ये एपी में होगा। अगर ये अलग अलग होता तो एपी में नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे ये एपी में है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब समझते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, उसमें जो भी उपस्थित हवा की मात्रा है वो क्या करता है, वायु द्वारा निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग है। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे मान लो शुरू में हवा 100 है, 100 निकल रहा है। मान लो शुरू में हवा की मात्रा 100 है, ठीक है। तो पहला पंप, यहाँ पे 1/4 भाग बाहर निकाल देना है। तो पहला पंप क्या है, इसको बनाते हैं। पहला पंप पहला पंप, इसको समझाने के लिए चलिए 100 लेके बनाते हैं। निकली हवा, पहला पंप निकली, पहले पंप से कितना हवा निकल रही है, चलिए इसको बनाते हैं। 1/4 गुने 100, ठीक है। वो 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 75। तो पहली बार में कितना हवा बची, 75। अब चलिए दूसरी बार करते हैं। यहाँ पे दूसरी पंप से निकली हवा, दूसरी पंप से निकली हवा 1/4 गुने 75, 4 और 75 को काटेंगे तो 4 और 75 को काटेंगे तो क्या आएगा, 18.75। अब क्या करेंगे, पहले टाइम में कितना निकला है 75, अभी आ रहा है 18.75। यहाँ पे 75 आया है। अब इसको घटाते हैं, पचहत्तर है तो यहाँ हम खुद से 0 डाल सकते हैं। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ पे समझ सकते हैं, दूसरी पंप से, पहला पंप से हवा कितना निकला 75, और दूसरी पंप से निकली हवा क्या होगा 1/4, 4 से अगर 75 को काटते थे कितना आता है 18.75। तो चलिए 18.75 जो आया है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो किससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे। तो कितना आएगा 56.25। अब करते हैं तीसरी बार निकली हवा,
अगर इसको हम 4 से इसको काटते हैं, आप लोग रफ में कीजिएगा इस चीज को। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 4 एकम 4, तो 4 चौका 16 दशमलव, और जब 2 अंक उतारते हैं तो एक 0 जाता है। 4 छक 24, 4 दूनी 8 है। तो तीसरी बार निकली हवा कितना है? इतना है। तो चलिए अब इसका आगे का पार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, 4 से इसको 100 को काटे, मानने के लिए 100 लिए थे। पहला पंप से निकली हुई हवा 1/4 गुने 100, तो 4 से जब 100 को काटे तो वहाँ आया 75, तो वो एक। और दूसरी पंप से निकली हवा 1/4 गुने 75, 4 से 75 काटे तो 18.75 आया, जिसमें 18.75 को 75 से माइनस किए तो ये आया। अब तीसरी बार निकली हवा 1/4 गुने 56.25 को काटे तो इतना आया। अब ये चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले एक ये संख्या बनाते हैं। सबसे पहले 100 लिए, उसके बाद 75 आया, उसके बाद 18.75 आया, उसके बाद ये आया 56.25, और उसके बाद आया 56। अब इसको चेक करते हैं एपी में है या नहीं। दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, छोटा में से बड़ा घटा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। अब इससे इसमें करते हैं। आप लोग इसको रफ में कीजिएगा, दशमलव का माइनस होगा यहाँ पे। अब इसको इससे करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला पद और दूसरा पद क्या किए तो 25, यहाँ पे 75, 18.75, यहाँ पे आया 42.1875। तो यहाँ पे जितना भी पदे आ रहा है ना अलग अलग है, तो ये क्या है? एपी में नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं
खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपया 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत रुपया 50 बढ़ जाती है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि वो एक एक मीटर बढ़ रहा है तो 8 रुपया उसका बढ़ रहा है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर वो 1 मीटर खोदने की लागत कहता है तो 150 रुपया है, सॉरी, अगर वो 1 मीटर खोदने की लागत कहता है तो कितना उसका लागत है, 150 रुपया। कहता है कि बाद में प्रत्येक मीटर की लागत रुपया 50 बढ़ जाती है। जैसे 1 मीटर खोदा तो 150 रुपया लिया, फिर अगर वो 2 मीटर तक खोद रहा है तो 150 में 50 ऐड हो जाएगा, फिर 3 मीटर वो खोदेगा, 3 मीटर खोदेगा तो उसका लागत 200 में 50 फिर ऐड हो जाएगा। अगर आप ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक मीटर खोदने की लागत क्या है, 150 रुपया है। ठीक है, तो अब कहता है कि 150 रुपया उसका लागत है। अब दूसरा मीटर का करते हैं, तो वो 2 मीटर खोदेगा तो कितना होगा, एक मीटर खोदने की लागत 150 रुपया, 2 मीटर खोदने की लागत 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब 3 मीटर खोदने की लागत है, तीन मीटर खोदने की लागत, 2 मीटर खोदा तो 200 रुपया लागत लगा, तो 200 में क्या करेंगे, 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250। अब चलते हैं 4 मीटर पे। अगर वो 4 मीटर खोदेगा चार मीटर खोदने की लागत उसका क्या होगा, 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो ऐसे करके आगे जितना बढ़ेंगे उसमें 50-50 रुपया ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना भी आया वो क्या हुआ, एक संख्या बन गया। जैसे कि 150, 200, 250, 300, तो ये क्या हुआ, अब एक संख्या बन गया। तो इसको अब क्या करेंगे, अंतर कितना आ रहा है, कितना कितना का अंतर है इसमें, आपको पता होगा कि कितना का अंतर है। 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, 50 का अंतर आएगा। 250 में 200 माइनस करेंगे तो 50 का अंतर, 300 में 250 करेंगे तो कितना आएगा, 50 का अंतर आएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, 50-50 का इसमें अंतर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एपी है। इसका पहला पद ए क्या है, 150 है, और इसमें सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, 50 है। तो चलिए इसको लिख के समझाते हैं, अंतर देखते हैं। पचास, 250 में 250, 200,
300 में 250 50, तो ये क्या है, ये इसका अंतर है। तीनों जगह क्या आ रहा है, 50 50 आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम उस चीज को सुधारेंगे यहाँ पे जहाँ पे बच्चा को समझने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। माना कि खाते में 10,000 रुपया जमा किए जाते हैं और उस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, यानी हर साल पैसा 8% क्या होता है, उस 10,000 पे बढ़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीका में। पहला साल कितना है जमा करता है, वो 10,000 रुपया जमा करता है पहला साल में। उसका दूसरा साल क्या होता है, आठ परसेंट बढ़ता है। दूसरा साल 10,000 पे 8% बढ़ रहा है, यानी कि परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 8 800। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 800, इसमें प्लस 800 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800। पहला साल में वो 10,000 रखता है, एक साल के अंदर में क्या होता है, उसके इस 10,000 पे 8% का बैंक से ब्याज मिलता है। तो ब्याज मिलने पर दूसरा साल में उसका रकम कितना हो जाता है, 10,880 रुपया हो जाता है। अब चलते हैं तीसरा साल में। तो तीसरा साल का निकल के आ गया। तो अब चलिए इसका देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या बनता है। पहला साल में ए कितना है, 10,000, बी कितना आया, 10,800, सी कितना आया, अब इसको घटाते हैं, अंतर देखते हैं इसका कितना अंतर आएगा, 800 का। अब यहाँ पे इससे इसको देखें, इससे अब इसको देखेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 864। एक जगह 800 आया है, एक जगह 864 आया है, तो अतः इससे साबित होता है कि ये एपी में नहीं है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो इसको समझाते हैं बेसिक से। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, निम्नलिखित है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, मतलब ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो इसका 4 पद लिखना है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पहला पद
पहला पद 10। अब इसका निकालेंगे दूसरा पद। दस प्लस 10, 10 10 20। बीस प्लस 10, 20 10 30। ये है तीसरा पद। चौथा पद 30 प्लस 10, 30 10 40। तो यहाँ पे देखिए 20, 30 और 10 20 30 40 जो कि इसका उत्तर आ रहा है। अब इसमें कहता है कि a बराबर 10 है और d बराबर 10 है, तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है। तो पहला पद निकल के आया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो इस मेथड से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीका से बनेगा। अगर आप लोग को ये समझ में, चलिए इसको समझा देते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। इसका दूसरा क्वेश्चन भी समझाते हैं, सेम इसी प्रोसेस पे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है a बराबर -2, d बराबर 0। पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 2 -2, यहाँ पे d 0 है, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में यही हुआ था। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0। दूसरा पद निकल के आ गया -2। अब निकालते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, -2 प्लस -0। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो इसका चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद इसका क्या है, -2 प्लस 0। -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, -2। अब यहाँ पे देखिए पहला पद भी 2 है, दूसरा पद भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2। -2 -2 -2 -2 सब जगह पे आ रहा है, तो अतः यह क्या है, एपी में है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं।